नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, पीछे हमने वक्री ग्रहों पे बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ बनाई जिसे आपका बहुत अप्रिसिएशन मिला। उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उससे पहले भी हमने एक सीरीज़ और बनाई थी जो दशाओं के विषय में बहुत गहराई से आपको अवलोकन करने में सहायक हो सकती है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो इन दोनों सीरीज से बहुत लाभ उठाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा, शनि, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, इन सभी ग्रहों के जो वक्री होने के व्यक्तिगत जीवन में किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर आप अवश्य वीडियो देखें और सीखें, आपको बहुत लाभ होगा। दशाओं के विषय में भी बहुत से संशय रहते हैं, उनको दूर करने का मैंने प्रयास दशाओं की सीरीज में किया है। आज एक बहुत ही और महत्वपूर्ण विषय लेता हूं कि किसी कुंडली में 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह या 8 ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तो उस कुंडली में विश्लेषण करने में किस किस प्रकार का अंतर आता है। मित्रों, जितने ज़्यादा ग्रह एक ही घर में आ जाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी का एक पर्टिकुलर जगह पे होने का प्रभाव उस घर पे मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ेगा। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से जहाँ जहाँ दृष्टियाँ, जैसे कि हम जानते ही हैं शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। समस्त ग्रहों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, लेकिन मंगल को चौथी और 8वीं भी एक विशेष दृष्टि प्राप्त हो रखी है। उसी प्रकार गुरु को पंचम और नवम दृष्टि प्राप्त है। राहु एवं केतु पिछले भाव पर भी अपना अधिकार रखते हैं और वो पंचम नवम में भी अपना अधिकार रखते हैं। समसप्तक होने के कारण राहु केतु एक दूसरे के पूरक हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर एक दूसरे के कारक तत्वों की पूर्ति का कार्य करते हैं। जो कार्य राहु शुरू करता है वो केतु खत्म करता है। जब भी हम किसी ग्रह के विषय में बात करेंगे कि वो इतने सारे ग्रहों के साथ बैठा है तो वो उन सब का प्रभाव भी तो ले रहा है। अब उनके पास कौन से प्रकार के प्रभाव हैं? एक तो उनकी राशियों के, दूसरा युति से दूसरों से प्रभाव होने वाले, लेकिन साथ में ही वो भावों के स्वामी होते हैं, उन भावों का अधिकार भी उन्हें मिल जाता है। मान लीजिए किसी कुंडली में 4 ग्रह युति बना के बैठे हैं तो वहाँ पर अगर सूर्य चंद्र नहीं हैं तो अन्य ग्रह जो हैं उनको 2-2 भाव मिले हैं राहु केतु को छोड़कर। अब ये राहु केतु को छोड़कर जो 4 ग्रह हैं उनके पास 2-2 भाव होने के कारण से मैक्सिमम भावों का संबंध आपस में बन जाता है। ऐसे में अगर कोई अन्य ग्रह भी इन पे दृष्टि डालता है या ये किसी अन्य ग्रह पे दृष्टि डालते हैं तो ये भी अपना प्रभाव उसे देते हैं। जैसी जिसकी क्वालिटी वैसा वो फल देने के लिए तैयार हो जाता है। शुभ भावों के स्वामी होने पर, जैसे कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने पर, वो शुभ भाव के अधिकार प्राप्त होने के कारण से शुभ रिजल्ट ही बढ़ा देंगे। लेकिन अगर शुभ और अशुभ दोनों हुए तो मिक्स परिणाम आएंगे। इसी प्रकार से किसी भी कुंडली में अगर सिर्फ अशुभ भावों का संबंध ज़्यादा बन रहा है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संघर्षशील या संघर्ष करने वाला या फाइटर टाइप का व्यक्ति अगर नहीं है तो जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या अनेक प्रकार के संघर्ष बहुत आते हैं। ऐसे में उन्हें मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ों में भी बहुत भारी हानि का सामना करना पड़ता है। मित्रों, तो इसी प्रकार से अगर 5, 6, 7 या 8 ग्रह जब एक ही भाव में आ जाते हैं, जैसा कि 1962 में जनवरी में 2 जनवरी को 3 जनवरी को ऐसा हुआ था कि जब वहाँ पर 5 ग्रह एक ही भाव में या एक ही राशि के अंदर आए हुए थे। अब वो भाव बदल सकता है किसी का समय, क्योंकि हम जानते हैं 2-2 घंटे से लगन बदल जाती है, तो 2-2 घंटों के कारण से वो घूम घूम के अलग अलग भावों में पहुँच जाएगा। वो भाव जहाँ पर व्यक्ति 2 या 3 तारीख फरवरी 1962 में अगर जन्म ले चुका है तो उसको इन स्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा कि उसके जीवन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी। अब ये सारी एनर्जी अगर त्रिक भावों में है तो आप समझ सकते हैं कि उसके रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे।
अगर यही सारी एनर्जी केंद्र और त्रिकोण में है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में होने के बावजूद भी हमें अन्य बहुत सारे विषयों पे विचार करना पड़ेगा। जैसे कि हम कई बार केंद्रपति दोष देखने शुरू हो जाते हैं, कई बार हम केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर अष्टम और छठे और 12वें भाव के स्वामी बैठ जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो उनकी सारी शुभता को भी कभी कभी समेट सकते हैं, और कभी कभी ये एक्सट्रीम बहुत बड़ी शुभता का भी प्रतीक हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अधिक ग्रह वक्री होने पर सभी भावों का संबंध आपस में जब बन जाए तो वहाँ पर एक्सट्रीम्स के रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे मैंने कई चार्ट देखे हैं और उनके द्वारा ही मैं आज आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि उनके जीवन में बहुत उथल पुथल थी। जब मैंने उनके बारे में ये बात बताई कि आपकी जीवन में एक्सट्रीम्स होती होंगी, या तो एकदम एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके साथ जीवन भर ऐसा ही रहा है। कभी बहुत ज़्यादा सफलता या बहुत अधिक असफलता उन्होंने देखी है। तो मित्रों, जिसके जीवन में अधिक सफलता या असफलता आती है ये तभी होता है कि जब सारे ही हाउसेस के स्वामियों के साथ, सभी भावों के स्वामियों के साथ का आपस में बहुत गहरा संबंध बन रहा हो। और कौन किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसके आधार पर हम अधिक शुभ या अधिक अशुभ प्रभाव देख सकते हैं। इतने अधिक ग्रहों की युति क्या केवल उनके जीवन पर प्रभाव डालेगी? नहीं, ये इतने अधिक ग्रहों की युति उनके संतान, माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं सभी जो उनके निकट आएंगे, उनसे संबंध बनाएंगे, उनके जीवनों के अंदर आने वाली उथल पुथल को भी बताएगी। ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगी, कि वो युति सारे के सारे ग्रहों की कौन से भाव के अंदर बन रही है और वो उस भाव से किस प्रकार का संबंध बना रहे हैं। तो मित्रों, जब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ग्रह आपस में संबंध बना लेते हैं, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि यानी कि आप या तो साधक बनकर बहुत मेहनत से अपने एक एक क्षण का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ें तो आपकी सक्सेस बहुत बड़ी होगी। तब आप अपने ग्रहों की जो नेगेटिविटी है उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको सबको जरूर सचेत करना चाहूँगा, कुंडली में आप अपनी संसारिक चीज़ों के सुख दुख को, जो सुविधाएं हैं, साधन हैं, इनकी सफलता को प्राप्त करने की क्षमता को तो बढ़ा या कम कर सकते हो, लेकिन जो स्वास्थ्य से संबंधित होने वाली जो समस्याएं हैं वो आपको तभी कम होंगी अगर आप अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे। यानी अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आएंगी, अगर ऐसी युति और योग बन रहा है तो आपसे अपने आप ही फोर्सफुली चीज़ें वहाँ पहुँचाएंगी कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो ये सभी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज से आपको बाहर ले आएंगी। हाँ, जेनेटिक कोई भी बीमारी है उसका उपाय इस प्रकार की चीज़ों में नहीं है, और इस योग युति में जेनेटिक चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मित्रों, मैंने जिन कुंडलियों में देखा, मैंने उनके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में भी बहुत संघर्ष देखा, उनके बच्चों के जीवन में भी मैंने बहुत संघर्ष देखा, क्योंकि ये इतने सारे के सारे भावों का संबंध बन रहा था। जो माता पिता हैं उनके जीवन में भी तो दुख आया होगा। ये चर्चा हमारे साथ नहीं होती है जनरली, क्योंकि माता पिता से संबंधित चीज़ों के ऊपर लोग नहीं बात करते हैं। वो अपने बच्चों, पति पत्नी, भाई बहन से आगे बात ज़्यादातर नहीं करते हैं। रेयरली, बहुत कम लोग हैं जो अपने माता पिता के लिए मेरे से संपर्क करते हैं, से 20%, बाकी 80% वो अपने ही अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा ग्रह जुड़ रहे होते हैं, तब आपने पिछले 2-3 वर्ष पहले भी देखा होगा, जब कोरोना शुरू हो रहा था तब भी ऐसे ही 5 से 6 ग्रहों का आपस में युति बनी थी। तो ये कोरोना की शुरुआत के समय की बातें हैं, जब कोरोना फैला था। तो मित्रों, कभी भी जब कहीं पर भी इस प्रकार के ज़्यादा ग्रहों की युति होती है, उसमें डिपेंड करेगा कि किन किन भावों के साथ हमारी कुंडली के वो 4 ग्रह कहाँ पड़ रहे हैं, या 5 ग्रह कहाँ पड़ रहे हैं हमारी कुंडली में, वो 8 ग्रह हमारी कुंडली में कहाँ पड़ रहे हैं। वो अगर हमारी कुंडली के नेगेटिव हाउसेस में पड़ रहे हैं तो हमारे लिए अधिक से अधिक संघर्ष जो है गोचर में भी बनाएंगे।
तो ऐसा आप हमेशा मान के चलें कि जब भी ये युति होती हैं आकाश में, वो सभी के लिए शुभ और अशुभ फल लेकर आती हैं। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति के कौन से भावों में संबंध बना रही है। मित्रों, मैंने प्रयास किया कि मैं आपको ये समझा सकूं या बता सकूं कि अगर ज़्यादा ग्रह कभी इकट्ठे होते हैं तो जीवन में एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। आशा करता हूँ जो ज्योतिष को जानते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन जिनको अभी नहीं आता तो वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके इसको सुनेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। नया विषय मैं अभी जल्दी लेके आऊँगा। उनमें से 2 विषय मेरे पास हैं। एक है अस्त ग्रहों का जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहता है। दूसरा विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नवांश कुंडली के विषय में मैंने महसूस किया है कि बहुत ही आवश्यकता है लोगों को समझने की नवांश कुंडली कैसे देखी जाती है और नवांश कुंडली को देखने से क्या क्या हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जल्दी ही इन 2 विषयों पे मैं आपके साथ ज्योतिष पे बात करूँगा। मित्रों, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।